अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज से हम बाकायदा लेक्चर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूरी पूरी बुक के जो है ना वो लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने दो बुक सेलेक्ट की हैं, एक क्लास 9th मैथमेटिक्स और दूसरी क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें मुख्तलिफ जो है आप आरा अपनी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैट्रिसेस जो हैं ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, आर्थर कैली। इन्होंने मैट्रिक्स का तस्वुर दिया था। इन्होंने बाकायदा एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सिस। थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सिस, ये थ्योरी पेश की थी। इसके बाद क्या फायदा ये चैप्टर पढ़ने का, ये क्यों पढ़ते हैं या ये निसाब में क्यों शामिल किया गया चैप्टर। तो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मैट्रिसेस कहाँ पे यूज होते हैं। तो मैट्रिसेस जो हैं वो अप्लाई होती हैं मैथमेटिक्स में, इसके अलावा फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, और इनका बहुत सारा रोल जो है वो इन दिस एज फिजिकल कंप्यूटर साइंसेस में है। तो इन फील्ड्स में इसके इस्तेमालात हैं या इसकी एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस की। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये असल में नंबर्स की एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, एक कलेक्शन है, उसको फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज कर देते हैं। तो ये एक फॉर्म, एक शक्ल बन जाती है जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, एन एरे आर फॉर्मेशन ऑफ collection of real numbers जैसा कि 1 2 3 4 and then such as
इनको एक तरतीब से लिखेंगे। मैं इनको लिख लेता हूँ 1 2 3 4 इस तरतीब में, और फिर इनको इनक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड देन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। 1 2 3 4 इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देना, तो इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिक्स में दो टर्म्स होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक को कहते हैं रोज एंड सेकेंडली इज कॉल्ड कॉलम्स। तो पहले हम रोज के बारे में देखते हैं कि रोज क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रोज। व्यूअर्स जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें नंबर्स मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 5 7 4 3 0 2। अब इसमें हमने देखना है कि रोज क्या है, रो किसे कहती हैं। तो देखिएगा गौर से, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। तीन रोज हैं। तो रोज क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज। अब इसके बाद कॉलम्स क्या हैं? इसी मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं 1 2 3 5 7 4 3 0 2। अब ये वर्टिकल जो लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस को हम बोल देते हैं कॉलम। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। अब इसके बाद हमने देखना है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ऑर्डर किसे कहते हैं? तो व्यूअर्स यहां पे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो, उसमें दो चीजें यूज होती हैं। नंबर 1 रोज की तादाद, नंबर 2 कॉलम्स। के पहले रोज की तादाद लिखते हैं और फिर बाद में कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, इसको अगर हम m कह लें, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसको अगर हम n कह लें, तो ऑर्डर हो जाएगा m/n। इसको एक एग्जाम्पल से जो है वो मैं करवाऊंगा। एक एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है के इक्वल, मैट्रिक्स है 2 3 5 3 4 1। अब इसमें कितनी रोज हैं? नंबर ऑफ रोज m, वो कितनी रोज हैं यहाँ पे?
1 एंड 2, दो रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 एंड 3, तीन कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो इनका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। m हमारे पास 2 है और n हमारे पास है 3, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखना है इक्वल मैट्रिक्सिस के इक्वल मैट्रिक्स क्या है। इक्वल मैट्रिक्सिस, अच्छा ये एक से ज्यादा मैट्रिक्सिस की बात होगी। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई से दो मैट्रिक्सिस या ज्यादा 3, 4, 5 एंड सो ऑन वो कैसे इक्वल्स हैं? उसमें दो चीजें हम देखेंगे। एक तो हम उनका ऑर्डर देखेंगे, उनका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर। अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, नंबर 2 उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो अगर इक्वल होंगे, ऑर्डर और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर वो इक्वल होंगे, तो फिर वो दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल होंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। आप कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। पहले तो यही कि कोई से दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होंगे वो मैं बताता हूँ। If order of फर्स्ट मैट्रिक्स, बल्कि क्यों ना मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल से देखिएगा, ये मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 5 और 9, और सेकंड एलिमेंट है हमारे पास डी, वो है 2, 4 माइनस 1, 5 एंड 7 प्लस 2। अब यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ बी, दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी दो हैं। ऑर्डर ऑफ ए 2 बाई 2 और ऑर्डर ऑफ बी वो भी 2 बाई 2, यानी दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। अब इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स देखने हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, ये आपस में कोरेस्पोंडिंग्स हैं। इसका सेकंड वाला और इसका सेकंड ये कोरेस्पोंडिंग्स हैं, इसका थर्ड कोरेस्पोंडिंग्स हैं, इसका थर्ड, इसका फोर्थ और इसका फोर्थ ये कोरेस्पोंडिंग्स हैं। अब देखते हैं क्या ये इक्वल हैं। 2 2 इक्वल है 3, 4 माइनस 1
क्या होता है 3, यानी ये भी इसके फिर इक्वल हुआ क्योंकि वो भी 3 है। 5 5 इक्वल है 9, और ये 7 प्लस 2 क्या होता है 9, ये भी इक्वल। इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों इक्वल हैं क्योंकि उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहां पे लिख लेंगे corresponding elements of A and B are equal, so A equal B। तो व्यूअर्स इक्वल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद इस बारे में जितने भी हमने आज ये टॉपिक पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, फिर इसके बाद इनकी एप्लीकेशंस और फिर डेफिनेशन, और फिर डेफिनेशन के बाद हमने रोज और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। फिर इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स इसके बारे में पढ़ा है। इन टॉपिक्स में अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आपकी कंफ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूर कर सके। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें 1.1 एक्सरसाइज जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम मैनेज हो सका तो 1.2 को भी टच करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।